ओके, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? सिंपल, आप एक्सचेंज करते हो क्या? गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट, कंट्री, रेफर्ड एज ए ट्रेड है। और मार्केट एक वैसा प्लेस है जहाँ पे ये एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ट्रेड क्या होता है? इंटर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। और ये किसके थ्रू होता है आपको पता है? सी, एयर या लैंड रूट के थ्रू होगा। लोकल ट्रेड आपका सिटीज़, टाउन, विलेज में होता है। स्टेट लेवल का दो स्टेट के बीच में होता है, लेकिन इंटरनेशनल का दो कंट्री के बीच में होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए बैरोमीटर सा है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम ऑयल लेते हैं मिडल ईस्ट से, तो हमारे ऑयल से हमारा सारा का सारा ट्रांसपोर्ट चलता है। बिना इसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में तो उतना ऑयल होता नहीं है, तो हमें बाहर से इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। बिना इंटरनेशनल ट्रेड के कोई कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जापान, जापान में मिनरल एंड रिसोर्सेज है ही नहीं। अगर वो कंट्री दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेगी तो फिर उस देश का कैसे फ़ायदा चलेगा, काम चलेगा? तो इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर मेजर कंपोनेंट। एक्सपोर्ट यानी दूसरे देश में सामान भेजना, इंपोर्ट यानी दूसरे देश से सामान मंगाना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके? ट्रेड के। और इसके बीच में कोई भी डिफरेंस आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में, वो हमारा क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और जब इसकी वैल्यू, एक्सपोर्ट की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है? देखो सिंपल, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो और इम्पोर्ट कम करते हो, तो सिंपल है, आपका देश का ट्रेड यानी क्या है? पॉजिटिव, यानी फेवरेबल है। जब आपका एक्सपोर्ट तो बहुत कम हो लेकिन इंपोर्ट आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो, तो मतलब आपका क्या है? नेगेटिव। सिंपल है, अगर ये ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करोगे, मतलब आपके देश में डॉलर ज़्यादा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। सिंपल है। तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट बहुत ही कम है और इंपोर्ट हम दूसरे देश से मंगा बहुत रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो मतलब ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो दोनों चीज़ याद रखना। तो इंडिया के जो रिलेशन है दूसरे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही जोग्राफिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। अगर देखा जाए तो हम किस किस तरह की कॉमोडिटी का एक्सपोर्ट करते हैं, तो लास्ट फ्यू ईयर में 2004-05 की बात करूँ तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 2.53%, ओर एंड माइंस में 9.12%, जेम ज्वेलरी में 26.75%, केमिकल अलाइड में 24.45%, इंजीनियरिंग गुड्स में इतना, एंड पेट्रोलियम में इतना। तो इतना सारा का सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अगर हम बात करें और इम्पोर्टेड, हम क्या क्या दूसरे, ये तो ये जो चीज़ हम सारी की सारी बाहर भेजते हैं। अगर हम बाहर से मंगाते क्या है? तो पेट्रोलियम, पल्स एंड पल्स स्टोन्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और कोल, ब्रिकेट्स, मशीनरी, ये सारा का सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो बल्क इंपोर्ट हमारी कंट्री में लगभग 39.09% है टोटल इंपोर्ट का। और दिस ग्रुप इंक्लूड फर्टिलाइजर, सीरियल्स, एडिबल्स ऑयल, न्यूज़ प्रिंट, ये सारे के सारे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं भाई। और इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है लास्ट 15 ईयर्स में, क्योंकि कॉमोडिटी और गुड्स बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सुपरसीड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज। इनके अलावा अब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर होने लगी है। और इंडिया आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर जाइंट की तरह प्रोड्यूस हो रहा है। एक तरह से बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली बोलना स्टार्ट कर दिया है हमने, यूएसए में जो है। तो हमारा सॉफ्टवेयर का काफ़ी बड़ा बिजनेस है आज के दिन। और इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यार। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो सब कुछ ही हम एक्सपोर्ट करते हैं लगभग। तो इसके थ्रू, इसके चलते हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, यानी बदले में बहुत ज़्यादा डॉलर मिलता है हमें। So this is about your international trade. Next topic we will read tourism as a trade.